हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो इस टाइम पे है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। फटाफट इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करेगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको स्टडी मटेरियल या पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स आर 60 मीटर एंड 90 मीटर are running at a speed of 58 kilometer and 50 kilometer respectively on parallel tracks in opposite direction। ठीक है, एक सेंटेंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है जो हमें अभी यहाँ समझनी पड़ेगी। देखिए लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स, दो ट्रेन्स की लेंथ दे दी है। एक छोटी ट्रेन है 60 मीटर की, एक लंबी ट्रेन है 90 मीटर की, जो कि रिस्पेक्टिवली, यानी छोटी वाली ट्रेन किस स्पीड पे चल रही है 58 किलोमीटर पर आवर पे, और जो लंबी वाली ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है पैरेलल ट्रैक्स पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। एक इस तरफ आ रही है, एक इस तरफ आ रही है। ठीक है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे पास ईच अदर। ठीक है, तो कभी भी जब दो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कब पास करेंगे, कब कोलाइड करेंगे, कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इन सब में हम यूज़ करते हैं रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड्स हमेशा याद रखिएगा। इसको एक टिप आपको बता देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है। देखिए अगर एक ट्रेन यहाँ पे है और दूसरी ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब एक ट्रेन क्या कर रही है, इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो ये जो डिस्टेंस है जल्दी कवर हो जाएगा, ये दोनों आपस में जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब भी दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, उनका जो स्पीड होता है हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ये निकालने के लिए कि उनका कितना रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, तो जिसकी स्पीड ट्रेन की ज़्यादा है वो मान लीजिए पीछे से आ रही है और इसको कवर करेगी, तो ये ट्रेन भी आगे जाती जा रही है, ये ट्रेन भी आ रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए वो उसको करेगी क्रॉस। तो इसलिए क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही होती है तो हमेशा स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम स्पीड माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो रिलेटिव है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड निकलती है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एक दूसरे को पास कर जाने की, मतलब एक दूसरे को ये लोग क्रॉस कर जाएंगी। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए मान लीजिए ये एक लंबी ट्रेन है यहाँ पे, और एक हमारे पास दूसरी मान लीजिए ब्लू ट्रेन है, दोनों इस पॉइंट पे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे को पास करेंगे तो इनको टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इनको कवर करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस इनको कितना कवर करना पड़ेगा ना, 60 प्लस 90। तो दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है उनका सम जो है वो डिस्टेंस इनको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर दे। देखिए डिस्टेंस इनको कितना ट्रैवल करना है, इनको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 60 प्लस 90 मीटर। ठीक है, यानी कि 150 मीटर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर पे दी है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। अब देखिए आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना और इतना। अब ये लोग इस स्पीड से मूव कर रहे हैं 50 और 58 किलोमीटर पर आवर से, तो इनकी स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, किस डायरेक्शन में ये लोग चल रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, यानी हो जाएगा 50 प्लस 58 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें आंसर सेकंड्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसका हो जाएगा 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में होगा। जैसे ही आपने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड पे। अब 18 6 होता है 48, तो हमारा यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी ये रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है,
ये स्पीड आ गई हमारी और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस दे रखा है 150 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारी 150 मीटर और स्पीड है हमारा क्या 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 5, यानी इसको 5 सेकेंड लगेगा दोनों को आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाने में, पास करने में। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डिस्टेंस क्या लेना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, आपको भी मेरे ख्याल से ज़रूर पसंद आएगा। टू ट्रेन्स 100 किलोमीटर अपार्ट ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक। दो ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, और सेम ट्रैक पे आ रही है। वन ट्रेन ट्रैवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। एंड द अदर ट्रैवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरी वाली जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। अ बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एट द सेम लोकेशन ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो जो फास्टर ट्रेन है मेरी, ये यहाँ पे, यहाँ से एक चिड़िया उड़ना शुरू करती है 90, ये चिड़िया है, वी मत समझना इसको, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब व्हेन इट रीचेस द स्लोअर ट्रेन, उड़ते उड़ते ये ट्रेन इधर आ रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है और ऊपर से चिड़िया उड़ते उड़ते जैसे ही वो, ये थोड़ी सी आगे भी आ जाएगी ना, ये खड़ी थोड़ी है, जैसे ही यहाँ तक चिड़िया पहुँचती है, इट टर्न्स अराउंड एंड फ्लाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। तो जैसे ही उस ट्रेन को पहुँचती है वो वापस से घूम जाती है और आने लगती है दूसरे वाली ट्रेन की तरफ से। ठीक है, विद द सेम स्पीड, स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आवर ही रह जाती है। When it reaches the faster train, again it turns around and so on। तो जैसे ही अब यहाँ से घूम के वो इधर पहुंची, वो फिर घूम के इधर उड़ने लगी, फिर घूम के जैसे ही दूसरे ट्रेन को पहुंच रही है उड़ने लगी, वो ऐसे ही बार 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 कर रही है। When the two trains collide, how far has the bird flown? और जब दोनों अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम ट्रैक पे आ रहे हैं, तो ट्रेन लड़ेंगी। तो जब ट्रेन कोलाइड कर रही हैं तब तक बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, मतलब ये इधर गई फिर वापस आई, फिर इधर गई फिर वापस आई, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब ये सारे डिस्टेंसेस का सम, जितनी बार भी वो गई हो उसका कितना होगा। ठीक है, अब ये सुनने में, ये क्वेश्चन पढ़ के, इतना लंबा क्वेश्चन है, ये पढ़ के लग रहा है बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कैसे होगा। जब इसका सोल्यूशन देखेंगे आपको हंसी आएगी कि ये क्वेश्चन देख के जो लगता है इतना कंफ्यूजिंग है, वो एक्चुअली में कितना ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रेन आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकाल लिया। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी, यानी प्लस करेंगे। तो 40 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, ये 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये लोग कोलाइड किस टाइम पे करेंगे, टाइम ऑफ कोलिजन, ये निकालेंगे। तो ये अब इनकी रिलेटिव स्पीड निकल आई, इनको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ये लोग 100 किलोमीटर दूर थे, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 100/100 यानी कि 1 आवर। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया हम लोगों ने, हमारा आंसर आ गया 1 आवर। तो मतलब एक घंटे में वो ट्रेन क्या कर जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। ठीक है, अब आपको बर्ड का स्पीड दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये ट्रेन भी आगे आ रही है, ये ट्रेन भी आगे आ रही है, बर्ड उड़ रही है, यहाँ पहुँच रही है, फिर इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फिर डिस्टेंस चेंज होगा, इतनी सारी डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा है यहाँ पे कि बर्ड कितना दूर उड़ी, तो कोलिजन कितने देर में हो जा रहा है, 1 घंटे में कोलिजन हो जा रहा है, तो 1 घंटे में जितना डिस्टेंस बर्ड ट्रैवल करेगी वही हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। भले ही वो घूम घाम के कहीं से भी आई हो, भले ही वो कितने भी चक्कर लगाई हो, लेकिन उसका टाइम तो 1 ही घंटा है ना। तो 1 घंटे में अगर उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर लेगी, 90 किलोमीटर ही करेगी ना। मान लीजिए आधे घंटे में 45 किया, फिर आधे घंटे में 45 किया, तो मिला जुला के तो 90 किलोमीटर हो पाएगा ना। तो आंसर यहाँ पे है हमारा 90 किलोमीटर।
क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है बट एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आपको बस ये ऊपर से कैलकुलेशन भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बताइए आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है ये, लोग पढ़ के ही छोड़ देंगे कि ये तो करना ही नहीं है, जबकि इसमें कुछ करना नहीं था। आपको क्या करना था, 100/100 आपको 1 निकालना था और इसका स्पीड देखना था। अच्छा ये 90 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में मेरा 1 आवर टाइम आया, तो 1 आवर में कितना चलेगा, ये 90 किलोमीटर ही चलेगा। ये तो देख के क्वेश्चन हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। चलिए अब बोट का क्वेश्चन आ गया है हमारे, तो वो हम फटाफट करते हैं। अ बोट कवर्स 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है वो 3 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 18/3 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकालनी। डाउन स्ट्रीम मतलब याद कर लेना ये सब, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द, ये इन और द अलग होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, मतलब अगर नदी इधर बह रही है तो बोट भी इधर ही जा रही है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये होता है डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 33 1/3% ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है यानी 6 किलोमीटर का जो 6 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उसका 33 1/3% किस कौन सा स्पीड है, करंट का स्पीड है। तो करंट सबसे पहले हम 33 1/3% को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये इसको हम 100/3 इंटू 1/100, यानी ये कितना आ गया मेरा 1/3। तो यानी कि हमारा जो स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट को अगर हम c मान लेते हैं इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6, यानी 6 का 1/3 पार्ट है, क्या आ गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। ये करंट की स्पीड है। ठीक है, नाउ इन व्हाट टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अच्छा, तो अपस्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी नहीं बह रहा है तब स्पीड बोट की क्या होगी वो चाहिए आपको, और आपको स्पीड ऑफ द करंट चाहिए। थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है बट ध्यान से सुनते रहना आप लोग। तो स्पीड ऑफ द करंट तो हमने निकाल लिया, 2 किलोमीटर पर आ रहा है। स्पीड ऑफ द बोट स्ट्रीम निकालना है, सॉरी बोट निकालना है स्टिल वाटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो मेरा डाउन स्ट्रीम निकला था ना 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसमें 6 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये x प्लस वाई है। x क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और y मेरा क्या है, स्पीड ऑफ द करंट है। तो यानी कि हमारा 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया, यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, यानी SW वाला जो स्पीड है वो हो जाएगा 6 - 2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमारा अपस्ट्रीम निकल आएगा। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई होता है। ठीक है, स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है उसमें से करंट का स्पीड माइनस कर देंगे, यानी कि 4 - 2 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 50 किलोमीटर। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 50/2 आर हो जाएगा आंसर हमारा, यानी कि 25 आर उसको टाइम लगेगा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ठीक है, अगर बोट स्ट्रीम का नहीं पता है आपको, बेसिक्स क्या है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो मंडे से जो क्लास होगी उसको आप रेगुलर फॉलो करते रहिएगा। बोट स्ट्रीम के सारे जो बेसिक्स लॉजिक्स हैं सब कुछ वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। देखिए, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स पी एंड क्यू इज़ 330 मीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर वैसे दे नहीं रखा है, यूनिट के बिना तो ट्रेन नहीं होगी। P का लेंथ मान लेते हैं P और Q का लेंथ मान लेते हैं Q। तो ये क्या आ जाएगा, ये दे रखा है 330 मीटर है। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ P एंड Q इज 5:8, यानी स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू 5/8। The ratio between time to cross an electric pole by P and Q is 4:3। अब जो हम टाइम देख रहे हैं, टाइम P/Q का अगर हम लोग देख रहे हैं तो टाइम हमारा क्या दे रहा है, रेशियो
4/5 दे रहा है। ठीक है, जब स्पीड अलग है टाइम अलग है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस भी अलग होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है डिस्टेंस बाई स्पीड, सॉरी डिस्टेंस ऑफ पी या फिर लेंथ ऑफ पी, अभी लेंथ कैसे होगा बता रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई क्यू इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी कि 5 × 4, देख मिनट, 5/8 इंटू 4/5। ये कैसे आ रहा है देखो, इसका p का स्पीड 5 है, p का टाइम 4 है, तो स्पीड इंटू टाइम करने के लिए 5 × 4 किया। q का स्पीड 8 है और टाइम जो है 5 है, तो इसको हमने कर दिया 8 × 5। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, 5 × 4/8 × 5। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको नीटली लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो p का स्पीड इंटू p का टाइम, ये रेशियो के फॉर्म में ही है, लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ p अपॉन डिस्टेंस ऑफ q क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ p इंटू स्पीड ऑफ टाइम ऑफ p, तो ये हो जाएगा 5 × 4 अपॉन, फिर q का निकालना है, q का स्पीड इंटू q का टाइम, यानी कि 8 × 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो डिस्टेंस का रेशियो है वो आ गया है, ये आ गया मेरा 5/6। अब इसका क्या यूज़ है, देखिए ये जो टू लेंथ का जो सम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि देखिए जब ये लोग एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करते हैं ना, पोल एक क्या है, पोल एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट का तो कोई लेंथ होता नहीं है ना, तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए एक ट्रेन, जैसे इतनी लंबी ये ट्रेन है, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, अभी ट्रेन यहाँ पे है, फिर ये आगे बढ़ते 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 यहाँ आ जाएगी, फिर ये वाला जो इसका पोर्शन है वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, जो इसका लेंथ है वही डिस्टेंस कवर किया ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग ने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है पी और क्यू का, वही उनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इस वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है स्पीड और डिस्टेंस वाला। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जब 4 बार एक ही तरह के क्वेश्चन करेंगे ना तो दिमाग में सब घुस जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस की किसका रेशियो है, यही है लेंथ का रेशियो। ठीक है, लेंथ का रेशियो मिल गया, अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो p का लेंथ हो जाएगा क्या, 5x मान लेते हैं, q का लेंथ हो जाएगा क्या, 6x मान लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 330 मीटर, यानी 11x इज इक्वल टू 330 मीटर। तो x मेरा कितना आ गया, 30 मीटर के बराबर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको दोनों डिस्टेंस का, दोनों ट्रेन के लेंथ का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो p का लेंथ हो जाएगा 150 मीटर, कैसे, 5, ये 30 हो गया ना, x इंटू 5 कर दिया, 5x निकाला, और q की लेंथ क्या हो जाएगी 6x, यानी 180 मीटर निकल गई। इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर 30 मीटर। या फिर आप क्या करते हैं, 6x माइनस 5x कर लिया, x हो गया, यानी डिफरेंस जो है इसका x है, x की वैल्यू तो हमें पता है 30 मीटर, तो इस तरह से भी हो जाएगा, बिना p और q की वैल्यू निकाले हुए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन रो एट 5 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में आपको स्पीड दे रखी है। इफ द रिवर इज रनिंग एट 1 km/h इट टेक्स हिम 75 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड गेट बैक। अच्छा, तो अब वो क्या कर रहा है, एक प्लेस, जैसे वो यहाँ से शुरू कर रहा है ए, वो बी पे जा रहा है, ठीक है, बी तक जा रहा है और बी से वापस भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर ए से बी का डिस्टेंस x है तो वो x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस ही वापस आया। ये पूरा काम करने में इसको 75 मिनट्स लगे। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि इसने अलग अलग स्पीड पे दोनों काम किया है। जाने का ये जो गया ये अलग स्पीड पे गया और जो आया वो अलग स्पीड पे आया है। ठीक है, यानी कि जब स्पीड अलग है डिस्टेंस सेम है, यानी टाइम जो होगा वो अलग होगा।
जाने में उसको अलग टाइम लगा होगा, आने में अलग टाइम लगा होगा, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड पे जा रहा है। अलग अलग स्पीड पे भाई क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा जो रिवर है वो स्टिल नहीं है, रिवर जो है वो रनिंग है। यानी कि अगर वो डाउन स्ट्रीम गया तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड वो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। स्टिल वाटर का स्पीड प्लस रनिंग। अब देखिए नदी इधर बह रही है, बोट को भी इधर जाना है, तो बोट को तो सहारा मिल जाएगा ना, वो तो सेम, और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए रिवर में जब हम लोग सेम डाउन स्ट्रीम यानी सेम डायरेक्शन में रिवर के जाते हैं तो जो वो होता है हमारा स्पीड वो प्लस हो जाता है। ट्रेन में उल्टा हो रहा था, क्योंकि ट्रेन जो है वो बह नहीं रही थी हवा के साथ, ठीक है। अब देखिए हमारा जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 5+1 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मतलब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना था? x/6 आ गया मेरा, यहाँ पे स्पीड हमारी 6 है, ये हो गया डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। अब अप स्ट्रीम वो वापस भी तो आ रहा है, ठीक है। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 5-1 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा? सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम है, x किलोमीटर ही रहेगा, अपॉन यहाँ पे स्पीड चेंज हो गई हमारी, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का, ये जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है और ये अप स्ट्रीम का टाइम है, ये टोटल मिला के कितना हो गया था हमारा? 75 मिनट्स हो गया था। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टाइम वाइम सब आवर में लिया है, तो हम इस मिनट को भी इसको नहीं ले सकते ना, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 75 मिनट को हम लिख सकते हैं 75/60 आवर, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 यानी कि 5/4 आवर। तो अब इन दोनों टाइम का सम, ये वाला जो टाइम और ये वाला जो टाइम है, इन दोनों का सम जो हमारा निकल के आएगा वो कितना होगा? वो 5/4 के बराबर होगा। तो हम वही चीज़ कर लेंगे, x/6 प्लस x/4 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 5/4 इंटू 24, 10x इज इक्वल टू 30, x आ गया हमारा 3, ठीक है। ये 10 और ये 0 कट गया, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हाउ फार इज द प्लेस, तो हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना दूर था? वो a से b की डिस्टेंस कितनी थी? ये 3 किलोमीटर दूर थी। यूनिट्स का ध्यान रखना है और टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे हम लोगों ने ये काम क्यों किया? क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है तो हमारा टाइम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ डिफरेंट है तो सभी कुछ डिफरेंट होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी बेसिक्स की दिक्कत है तो अब आप मंडे तक वेट कर लीजिए, मंडे से आपको सब कुछ मिलेगा। हर शाम 7:30 बजे तो हम लोग वीडियो पे मिलते ही हैं। आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं लाइव, उस टाइम प्रीमियर हो रहा होता है तो मैं भी वीडियो देखूंगी, तो आपके डाउट्स जो हैं वो भी आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी, अगर वहाँ पर कोई आपको डाउट्स आ रहे हैं तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रा कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।